हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आज हमारा 8वां टेस्ट सीरीज है। इसमें जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक का पूरा करंट अफेयर दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं आज का 8वां टेस्ट सीरीज। फरवरी 2022 को कहां पर क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है? बहुत ज़्यादा ये ग्रुप चर्चा में भी रहता है, महत्वपूर्ण है इसकी बैठक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसकी बैठक हुई है ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियार से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया है? किस डॉल्फिन का? सैन्य डॉल्फिन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इजराइल। करेक्ट आंसर इज सी। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष का विषय था। इसका आपको डेट भी पता रहना चाहिए। 21 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वन और सतत उत्पादन और खपत। करेक्ट आंसर इज ए। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का थीम था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है गणित थीम के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मैथमेटिक्स यूनिट्स। करेक्ट आंसर इज सी। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है? इसमें जिस भी संस्था का नाम दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस संस्था की जो रिपोर्ट होती है परीक्षा में पूछा जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। करेक्ट आंसर इज ए। समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए किस देश में वन ओशन समिट का सम्मेलन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांस में। करेक्ट आंसर इज बी। वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाई बारी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। एक ऐसी ट्रेन जो हाइड्रोजन से चलेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जापान में। करेक्ट आंसर इज बी, जापान में। ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो हाईबारी लिखा हुआ है ये ट्रेन का नाम है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाईबारी क्या है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन है जापान की। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कनाडा। करेक्ट आंसर इज डी। यूजीन न्यूमैन पार्कर एक खगोल वैज्ञानिक थे जिनका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमेरिका के। करेक्ट आंसर इज ए। यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। करेक्ट आंसर इज ए। यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया के किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है? जो विश्व का सबसे बड़ा विमान था उसका एग्जैक्ट नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एंटोनो 225 कार्गो। करेक्ट आंसर इज ए।
हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, पर्यावरण आपातकाल की घोषणा हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेरू के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? ये चीज़ ध्यान देना है, यूनेस्को की साइड में क्लिंकर नौकाएं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लोप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद से की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट। करेक्ट आंसर इज ए। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांसिस केरे। करेक्ट आंसर इज बी। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे द हिल कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तुर्कमेनिस्तान। करेक्ट आंसर इज सी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हैथम अल थैसी। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में जारी टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इस्तांबुल। करेक्ट आंसर इज डी। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रोबेटा मेट्सोला। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जस्टिस आयशा मलिक। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी नई राजधानी परिवर्तित करके नुसंतारा कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सऊदी अरब। करेक्ट आंसर इज ए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का
चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चिंता को। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एंटीगुआ और बारबूडा। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दुबई। करेक्ट आंसर इज डी। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इजराइल। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई है? किसकी बर्फबारी हुई है? प्लास्टिक की बर्फबारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? बहुत ज़्यादा ये चर्चा में भी थी, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, होंडुरास की। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? इसके कारण भी उस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है ब्रिटेन में। तो इस प्रकार से आज हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।